Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 1, unit number 2. Our topic is elephants. Elephants हाथी. आज हम एलिफेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि एलिफेंट्स की फूड क्या है, वो कहाँ रहते हैं, स्विमिंग करते हैं या नहीं है, उनका वेट क्या है, बेबी वेट क्या है, सब इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग इन द सफारी पार्क वाज नॉट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये राइटर है जिसने स्टोरी लिखी है, वो अपने बारे में लिख रहा है कि सफारी पार्क में होना उसके लिए एक पहला तजुर्बा नहीं था। एवरी टाइम ही वेंट देयर विद हिज फैमिली द जायंट एलिफेंट्स अट्रैक्टेड हिज अटेंशन। He was always amazed at this wonderful creation of Allah's lot, which is so huge and powerful, yet so friendly. वो बहुत मर्तबा अपने फैमिली के साथ इस पार्क में गया और हमेशा ही उनको जितने भी वहाँ पर एलिफेंट्स थे वो उसको बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो बहुत हैरान था कि अल्लाह ताला ने इतनी पावरफुल मखलूक बनाई है और वो भी इतनी फ्रेंडली है। दिस टाइम अराउंड देयर वाज अ न्यू अट्रैक्शन इन द पार्क। व्हाट वाज दैट? इट वाज द बेबी एलिफेंट, द काफ। द पीपल अराउंड वर कीन टू पोज विद द बेबी elephant for picture. Just then he noticed something very कॉन्स्पिशियस। इस टाइम उसको बहुत अजीब सा लगा, उसको अट्रैक्शन जो अजीब सी थी। उसने एक बेबी एलिफेंट को देखा जिसके इर्द गिर्द लोग साथ साथ खड़े होकर पोज बनाकर उसके साथ पिक्चर्स बना रहे थे। मदर एलिफेंट वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर न्यू बॉर्न फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। मदर एलिफेंट अपने बच्चों को बचाने के लिए उन अजनबियों से बहुत कोशिश कर रही थी। मदर एलिफेंट इज़ सो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हर बेबी। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद में सोचा कि मदर एलिफेंट कितनी प्रोटेक्टिव है और केयरिंग है। विद दीज थॉट्स इन माइंड ही वेंट होम फैसिनेटेड विद एलिफेंट्स। इन्हीं ख्यालात के साथ वो अपने घर में वापस आ गया। हाउ बिग एलिफेंट्स कैन गेट? एलिफेंट्स कितने बड़े हो सकते हैं? आर दे लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ? क्या वो ज़मीन पर सबसे बड़ी मखलूक है? ही गूगल्ड इट एंड येस ही वॉज राइट। और जब उसने गूगल पे सर्च किया तो उसको समझ आई कि वाकई ऐसा है, एलिफेंट्स ही इस दुनिया में बड़ी मखलूक है, बड़े जानवर हैं। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। द लार्जेस्ट एलिफेंट्स ऑन रिकॉर्ड वाज अ मेल एलिफेंट हु वेट approximately 10,886 kilograms and stood 13 feet tall at the shoulder। इतनी उनकी लंबाई थी, फीट थी, इतने वो लंबे होते थे और इतना इनका 10,886 किलोग्राम तक उनका वेट था। ही लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डैट इज़ वट ही फाइंड आउट। उसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा जिसको हम देखते हैं अब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की दो किस्में होती हैं, द एशियन एलिफेंट एंड द अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट्स की भी आगे से दो और किस्में हैं। दे आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू स्पीशीज। पहले नंबर पर उसने बताया कि एलिफेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक तो एशियन और दूसरे अफ्रीकन। अफ्रीकन की भी नेक्स्ट और फर्दर स्पीशीज हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड द African bush elephant. They grow up to 13 feet tall and weigh 2,268 to 6,350 kilograms। उसने पहले तो ये बताया कि उसकी काइंड्स कितनी हैं, एशियन और अफ्रीकन। नेक्स्ट अफ्रीकन की भी अग से दो काइंड्स हैं, बुश और फॉरेस्ट। फिर इसके बाद उसने उनकी वेट बताया और उनकी फीट बताई है, उसका वेट कितना, वजन कितना होता है, कितने किलोग्राम तक है। 2,268 से लेकर 6,350 किलोग्राम तक ये इतने बड़े होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स कैन ग्रो अप टू 10 feet टॉल एंड वे अबाउट 2,041 टू 4,990 किलोग्राम तक। उनकी 10 फीट तक उनकी लंबाई है और उनका जो वज़न है 2,041 से लेकर 4,990 तक है। वट अदर फीचर्स बेक बोथ स्पीशीज़ डिफरेंट फ्राम ईच अदर? और बहुत क्या चीज़ें थी जो इन मुख्तलिफ़ इक़साम के एलिफेंट्स को इनसे डिफरेंट बनाती थी। वो उनकी ये थी उनकी एलिफेंट्स ये थी कि द मोस्ट नोटिसेबल फिजिकल डिफरेंस कैन बी सीन इन द हेड शेप। उनकी हेड शेप में डिफरेंस था, ईयर्स में एंड टस्क्स में ऑफ बोथ एलिफेंट्स में। उनकी हेड शेप डिफरेंस, उनके कान भी डिफरेंट, उनके कान के डिफरेंसेस भी ये जाहिर कर रही थी। उसके साथ साथ उनके जो टस्क थे, उनके नुकीले दांत थे, उससे भी वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। नेक्स्ट है अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव फुलर मोर राउंडेड हेड्स वेयर एज एशियन एलिफेंट्स हैव ट्विन डोम्ड हेड्स।
एशियन जो अफ्रीकन एलिफेंट्स थे उनके जो सर थे वो बहुत राउंड शेप में और बहुत बड़े बड़े थे, जबकि एशियन जो थे उनके गुंबद नमा उनका सर था विद एन इंडेंट इन द मिडल, जिसके साथ सेंटर में दंदान सा बना होता था। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव मच बिगर ईयर्स दैट रीच अप एंड ओवर द नेक। उसके अफ्रीकन एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और उसके कान नेक तक फैले होते हैं। ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स मेल एंड फीमेल हैव टस्क। मेल और फीमेल जितने भी हैं उन सबके टस्क होते हैं। टस्क ये दानेदार जो दांत नुकीले दांत होते हैं। बट ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क। लेकिन एशियन जो एलिफेंट्स उनके सिर्फ मेल में टस्क होते हैं, लेकिन अफ्रीकन में मेल और फीमेल दोनों के होते हैं। द स्किन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स इज रिंकल्ड, उन पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। एंड दैट ऑफ एशियन एलिफेंट इज स्मूदर, लेकिन एशियन एलिफेंट्स की जो स्किन होती है वो बिल्कुल हमवार सी होती है। One more thing, the African elephant's trunk is more heavily ringed. अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो ट्रंक होती है, सूंड उसकी होती है, वो बहुत भारी और रिंग्ड की होती है, बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज डैट ऑफ एन एशियन एलिफेंट्स। लेकिन एशियन एलिफेंट्स की सूंड जो होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती। अब आपने खुद ही डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें कौन से अफ्रीकन एलिफेंट्स हो सकते हैं। मैंने आपको उसकी स्पीशीज़ के साथ साथ मैंने उसकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता दिया कि कौन से क्या हैं। तो आपने इस पर गौर करना है, टस्क किस किस के हैं, रिंकल्ड कहाँ पर हैं और ईयर्स किस किस के बड़े हैं। वट डू दे ईट, अब इसका मामला ये था कि वो खाते क्या हैं। डू दे ईट मीट लाइक सम अदर वाइल्ड एनिमल्स, क्या दूसरे जानवरों की तरह वो भी मीट खाते हैं। नो, एलिफेंट्स आर herbivores and eat almost anything like leaves, grass, barks, twigs. barks भी यहाँ पर एक किस्म के छिलके होते हैं किसी चीज़ के, वो वाले खाने। twigs जो हैं यहाँ पर झाड़ी होती है, और bushes भी झाड़ियाँ हैं। shrubs जो हैं वे भी छोटी छोटी झाड़ी होती हैं। fruits फल और flowers, और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी खाते हैं। बट दे आर रियली वाइज अबाउट देयर फूड चॉइस, सो टू कीप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अपने आप को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए उनकी खुराक चॉइस के मुताबिक बहुत अच्छी होती है और इस मामले में वो बहुत अक्लमंद होते हैं। इट इज़ नो सरप्राइज दैट एलिफेंट्स ईट अ लॉट ऑफ फूड। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जो हाथी है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत खाना खाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स ईट एज मच एज अबाउट 300 किलोग्राम्स पर डे। 300 किलोग्राम तक एक दिन में एक अफ्रीकन हाथी खाता है। द स्मॉलर एशियन एलिफेंट्स ईट लेस, लेकिन स्मॉलर एशियन एलिफेंट्स इससे कम ही खाते हैं, बट स्टिल लॉट एज कम्पेयर टू अस। लेकिन हमारे मुकाबले में उनका भी बहुत ज़्यादा खाना होता है, अबाउट 150 किलोग्राम्स आर डे, लेकिन 150 ग्राम अफ्रीकन से हाफ है ये। अडल्ट एलिफेंट्स ड्रिंक अराउंड 210 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। जवान हाथी होते हैं वो 210 लीटर एक दिन में पानी पीते हैं। इट्स द अमाउंट ऑफ फूड दे ईट दैट मेक्स देम जाइजेंटिक, यही उनकी अमाउंट है, यही फूड की उनकी क्वान्टिटी है जो उनको इतना पावरफुल और जाइजेंटिक बनाती है। हाउ मर्सीफुल अल्लाह सलात इज़ हु प्रोवाइड्स फूड टू एवरी स्मॉल एंड अ बिग क्रिएचर। इस चीज़ पर बहुत हैरान था कि किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहम दिल है और इतनी मर्सीफुल है कि किस तरह वो उनको इतनी इतनी बड़ी क्रिएचर्स को एक दिन में खाना प्रोवाइड करते हैं। वाइल सर्चिंग द इंटरनेट ही फाउंड अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट। सर्च करते हुए नेट पर उसने एक बहुत अच्छा और हैरान कुन फैक्ट देखा, एंड दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिज सर्च। एलिफेंट्स कैन स्विम। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हाथी जो थे वो स्विम कर सकते थे, तैर सकते थे। येस दैट्स ट्रू, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, वो बहुत ही शानदार स्विमर्स है। दे स्विम completely submerged with their heads above the water and use their four legs to paddle। अब ये था कि वो किस तरह स्विमिंग करते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से स्विमिंग करते हैं। कैसे वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को डुबोते हैं अपने सरों तक, और उस सरों तक पानी लेकर आते हैं और फिर खुद को अपने चारों पाँवों की मदद से पैडल करते हैं। जिस तरह चप्पू चलाया जाता है उस तरह अपने चारों पाँव की अपने चारों टांगों की मदद से पैडल करते हैं, चलते हैं चप्पू की तरह। दे यूज देयर ट्रंक्स एज आ स्नॉर्कल। स्नॉर्कल इज लाइक आर ट्यूब विच स्विमर्स यूज्ड इन स्विमिंग इन डीप वाटर। इसके बाद वो अपने ट्रंक्स को यूज़ करते हैं स्नॉर्कल की तरह टू ब्रीथ इन डीप वाटर, गहरे पानी में सांस लेने के लिए। दे एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, वो पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं।
वट इज़ बेबी एलिफेंट? बेबी एलिफेंट क्या है? बेबी एलिफेंट वेज अबाउट 90 किलोग्राम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसकी बर्थ के टाइम उसका वजन जो है 90 किलोग्राम तक होता है। इट इज़ अबाउट 3 फीट टाल, ये 3 फीट तक लंबा होता है। इट इज़ वेरी इनोसेंट एंड डज नॉट लाइक नाउ हाउ टू डू विद इट्स ट्रंक। वो भी बहुत छोटा था, वो ये भी नहीं जानता कि उसके ट्रंक का किस तरह इस्तेमाल करे। इट स्विंग्स एंड समटाइम्स इवन स्टेप्स ऑन इट्स ट्रंक, यहाँ तक कि वो अपने स्टेप्स भी ट्रंक पर ले रहा होता है। इट कांट सी वेरी वेल एट द स्टार्ट, वो शुरू में ज़्यादा देख नहीं सकता, बट रिकोगनाइज इट्स मदर बाय टच स्मेल एंड साउंड, लेकिन वो अपनी माँ को सिर्फ टच स्मेल से और साउंड से ही पहचानता है। आर द इंटेलिजेंट? एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट। अब क्वेश्चन ये था कि क्या एलिफेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? इट्स करेक्ट, एलिफेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं एंड सोशल एनिमल्स, और ये समाजी जानवर हैं। दे कैन ट्रेन वेरी इजली, इनको बहुत आसानी से इनकी तरबियत की जा सकती है। दे ब्रेन इज़ 3 to 4 times लार्जर दैन डेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों से उनका दिमाग 3 से 4 गुना बड़ा होता है। आल दो स्मॉलर एज कम्पेयर टू देयर बेबी बॉडी वेट, हालांकि उनके बॉडी वेट से अगर हम अंदाज़ा लगाए तो ये दिमाग का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता। दे आर वेरी फ्रेंडली, दे क्राई, प्ले, हग एंड लाफ, वो रोते हैं, खेलते हैं, हग करते हैं और हंसते भी हैं। दे हैव ग्रीटिंग सेरेमनीज व्हेन अ फ्रेंड हु हैज़ बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम कम्स टू मीट देम, वो उनमें ग्रीटिंग सेरेमनीज भी होती हैं, जब कोई बहुत देर तक बिछड़ा होता है तो वो उनके बॉस को मिलने के लिए भी आते हैं एक दूसरे को। डिस्पाइट ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वन थिंग मेड हिम सैड, एक चीज़ उसको बहुत अफसरदा कर देती है। एलिफेंट्स आर वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इनको हाथियों को ही है। टुडे द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू एलिफेंट्स आर लार्ज स्केल इलीगल आइवरी ट्रेड एंड हैबिटेट्स लॉस। इस सबसे ज़्यादा बड़ा जिनको खतरा है वो ये है कि बहुत नाजायज़ तरीके से लोग जो हाथी दांत लेकर जा रहे हैं, आइवरी लेकर जा रहे हैं, इसके लिए वो आइवरी को हासिल करने के लिए इनको कत्ल कर देते हैं, इसलिए इन पर सबसे बड़ा खतरा ये है। वाई डोंट वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु एडवाइज अस टू ट्रीट एनिमल्स काइंडली? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल क्यों नहीं करते, जिन्होंने जानवरों के साथ बहुत मेहरबान और बहुत रहम दिली की तलकीन की है। वी आर आल्सो आंसरेबल टू अल्लाह ताला फॉर आवर बिहेवियर टूवर्ड्स एनिमल्स, हमें अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदा होना है इन एनिमल्स की तरफ अपने बिहेवियर के लिए। वी आर सो क्रूअल टू सच फ्रेंडली क्रिएचर्स, हम इतनी अच्छी और दोस्ताना मखलूक़ात के लिए किस तरह इतने ज़ालिम हो सकते हैं। He inquired to himself. He thought deeply, and that was a moment when he made a firm resolution to do something for these innocent creatures. उसके बाद उसने अपने दिमाग में एक ख्याल बनाया तो किस तरह वो इन innocent creatures के साथ अच्छे से रहेगा। He decided to do his bit to save animals. उसने कोशिश की कि मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा, फैसला किया कि इन एनिमल्स को बचाने के लिए। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को भी जाना है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स उसके साथ। एक्सपीरियंस आ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स आर एक्टिविटीज़ फ्राम विच एन इंडिविजुअल एंड आ ग्रुप में गैदर नॉलेज एंड स्किल्स। एक हालात का, वाक़यात का एक ऐसा मजमुआ या फिर सरगर्मियों का एक ऐसा मजमुआ जिससे हम कोई एक बंदा या फिर ग्रुप की सूरत में हम बहुत सारा नॉलेज और स्किल्स को गेन करते हैं। अमेज्ड, हैरान कुन, वंडर। कॉफ, यंग एंड डोमेस्टिक काउ, बहुत छोटा होना, किसी काउ का छोटा होना। फैस्किनेटेड, चार्म। ग्रीटिंग, मिलना, वेलकम। स्पीशीज, किस्म, कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज पॉज, एक्ट, अंदाज। पैडल, फ्लैट, चलना। डिस्पाइट, स्कॉन, नफरत। रेजोल्यूशन, अवार्ड, सोल्यूशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हल या फिर कोई अवार्ड वगैरह मिलना। कॉन्स्पिशियस, ब्रिलियंट, शानदार। पैडल, फ्लैट। सिंस ये तो हमारी आज की एक्टिविटी जिसमें हमने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को पढ़ा है और रीडिंग को पढ़ा है। टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करें और इन्फॉर्मेशन को लिख कर लर्न कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स जो हैं उनको नोटबुक पे होमवर्क पे करना है। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।